बीजेपी के लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन पर एनएसए के तहत कार्रवाई की मांग की है। हिंदुओं को लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद हसन के बयान पर विधायक ने कहा कि हिंदुओं की बहु बेटियों के खिलाफ टिप्पणी अस्वीकार्य है। हसन साजिशन, दंगा और सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। इस पर उनके खिलाफ मैंने पत्र लिखा है और एनएसए की मांग की है। एसटी हसन हिंदुओं के खिलाफ बयान देते हैं। कांवड़ियों को तुलना आतंकियों से करना और महारानी पद्मावती पर अमर्यादित बयानों का विधायक ने उल्लेख किया है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर, स्टेशन पर एनएसए की कार्रवाई की मांग की है आपने, क्या कुछ प्रकरण है पूरा, क्या कहेंगे? एक प्रकरण हुआ, एक कोई व्यक्ति जिसने माननीय सांसद इकरा हसन जी को जो कमेंट किया उसके लिए एफआईआर हुई। उनको मृत्युदंड हो, पूरे देश की हर जाति वर्ग के लोग चाहते हैं, वो कोई बर्दाश्त करने की बात नहीं। लेकिन उसके रिएक्शन में सपा के पूर्व सांसद, सपा नेता जो लगातार पहले मां पद्मावती के लिए, कांवड़ियों के लिए और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, उन्होंने इस बार सारी हदें पार कर दी और उन्होंने कहा, वो शब्द इतना घृणित है कि ओवैसी बंधुओं को जोधाबाई जिस तरह से दी थी उस तरह से हिंदू अपनी बेटी दे दें, उनको जीजा कहें। इससे पूरे सनातन के बच्चे बच्चे का अपमान है, सब बेटियों का अपमान है और पूरे दुनिया के हिंदुओं का अपमान है। और ये बहुत बड़ी एक साजिश है प्रदेश में, क्योंकि कांवड़ यात्रा निकल रही है और कांवड़िए पक्के हिंदू होते हैं जो देश को जोड़ते हैं, कि वो उनको ये सूचना हो और बवाल हो जाए और या देश में दंगा हो जाए। इसलिए हमें उम्मीद है कि जो हमने तहरीर दी है उस पर एनएसए के तहत तमाम आईटी एक्ट और जो धाराएं बनती हैं उनके तहत मुकदमा दर्ज होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर कार्रवाई कराएंगे। होना ये चाहिए था कि अखिलेश यादव जी को इनके ऊपर स्वयं पार्टी से निकाल के एफआईआर करानी चाहिए और एक मैसेज जाता, लेकिन क्योंकि ये तमाम जालसाजों को कथाकार बता करके सम्मानित करना, फर्जी आईडी वालों को, तमाम हिंदुओं पर हमला करना, कांवड़ियों पर हमला करना, कांवड़ियों को बेरोजगार बताना, इनकी एक नियति बन चुकी है। पूरे प्रदेश और देश का हिंदू देख रहा है। इनका कहीं ना कहीं सुपड़ा साफ हो जाएगा और हिंदुओं में इतना आक्रोश है कि हिंदू इनको दौड़ा ना ले, ऐसा भी हो सकता है। विधायक जी, करणी सेना के किसी नेता ने भी बयानबाजी की थी इनको लेकर, इतरासन को लेकर, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, वो करणी सेना वरना से हमें कोई मतलब नहीं है। हमने कहा है वो एक सांसद रहे हैं, सपा के नेता है, ऐसे कोई सेना बना के घूमता है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये पूरे हिंदुओं के लिए कहना बहुत बड़ा अपमान है सनातन का। इस पे मुझे उम्मीद है सपा शाम तक कार्रवाई करेगी। नहीं करती है तो ये माना जाएगा कि ये पूरे एजेंडे के तहत हिंदुओं को अपमानित करा रहे हैं और पूरा हिंदू समाज देख रहा है। और कोई भी बवाल होगा, हम चुप नहीं बैठेंगे, इसमें चुप किसी कीमत पे नहीं बैठेंगे, पूरा देश का हिंदू चुप नहीं बैठेगा। अच्छा, कांवड़ी यात्रा को लेकर भी एक बयानबाजी उन्होंने की थी, कांवड़ियों को आतंकवादी बताया था, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, वो तो मैं बोल ही चुका हूँ। इनकी जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं जो तुष्टिकरण की मानसिकता है, प्रदेश में देश में दंगा कराना चाहते हैं, कांवड़ियों को विचलित करके वो जो बवाल कर रहे हैं, उनकी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि उन पर कार्रवाई हो। जिस तरह ऑपरेशन कालने में चला और उसमें बाबा जो महिलाओं को छेड़ते थे वो मुस्लिम थे, इसी तरह कांवड़ियों को बदनाम करने के लिए साजिश हो रही है। इनको भी गिरफ्तार किया जाए। कई और नेता भी ऐसे विपक्ष के हैं जिन्होंने कांवड़ियों को लेकर विवादित बयान दिए हैं, राजीव राय वो कहते हैं, या फिर अन्य और इकबाल महमूद ने आज दिया है, उनको गुंडा बताया है। शंकर जी का तीसरा नेत्र खुलने वाला है, पार्टी भी समाप्त होंगी और इन नेताओं का इलाज एक एक हिंदू देख रहा है। इनका ऐसा इलाज करेंगे कि ये कहीं निकल भी नहीं पाएंगे। तो आइए थे, बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। एसटी हसन को लेकर जो विवादित बयान दिया था एसटी हसन ने, उसको लेकर एनएसए की गाजियाबाद से मांग की है। हालांकि थाने में अभी इन्होंने प्रार्थना पत्र भेज दिया है, पर उसके बाद जो कार्रवाई होगी वो देखने लायक होगी। गाजियाबाद से दैनिक भास्कर के लिए सुनील गौतम।